तो उसने गांधी जी को ये इन्फॉर्म किया कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है इस क्षेत्र के, उन्होंने आपके केस को ड्रॉप करने का आदेश दे दिया है। कहने का मतलब जो सिविल डिसओबीडियंस का केस गांधी जी के खिलाफ लगा था और जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट के पास चल रही थी, कोर्ट में चल रही थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके आदेश से उस केस को खत्म कर दिया गया। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और सविनय अवज्ञा पहले बार आधुनिक भारत में तब जीती थी। सविनय अवज्ञा पहले बार भारत में कब जीती थी? उस समय जीती थी। द केस टू बी ड्रॉप्ड, सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन बनता है, when did civil disobedience trim for the first time in modern India? यानी कि आधुनिक भारत में सिविल डिसओबीडियंस, जिसका मतलब होता है सविनय अवज्ञा, वो पहले बार कब जीती थी? तो देखिए, इसका आंसर लिखते समय अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस won for the first time during चंपारण एपिसोड in India, when a case was registered against Gandhi for disobedience of the order of Superintendent of Police to quit Champaran, and later the case was dropped out by the order of Lieutenant Governor. समझ में आ गई बात? यानी कि सिविल डिसओबीडियंस पहले बार भारत में चंपारण एपिसोड, चंपारण की घटनाक्रम के दौरान जीती थी, जब पहले बार या जब गांधी जी के खिलाफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश की अवहेलना करने का एक केस रजिस्टर्ड किया गया और बाद में उस केस को लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से खत्म कर दिया गया। तब सिविल डिसओबीडियंस पहले बार आधुनिक भारत में जीती थी। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. Gandhi and the lawyers now proceeded, गांधी और बाकी के दूसरे जो वकील थे, proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. किसानों की जो पीड़ा थी, किसानों की जो समस्या थी, उन किसानों की समस्या में गांधी और बाकी के दूसरे जो वकील थे, उन्होंने लंबी चौड़ी जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। प्रोसीडेड का मतलब होता है प्रक्रिया आरंभ करना। कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी का मतलब होता है लंबी चौड़ी प्रक्रिया या लंबी चौड़ी जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन, लगभग 10,000 किसानों के बयान दर्ज किए गए। डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और बाकी के दूसरे जो एविडेंस मिले, बाकी के जो दूसरे सबूत मिले, उन सबूतों के ऊपर नोट बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, पत्रावलियां इकट्ठी की गई। द होल एरिया थ्रब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, पूरा का पूरा जो एरिया था वो एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, वो जांच पड़ताल करने वाले लोगों की धमक से भरा हुआ था। एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका वेमेंट प्रोटेस्ट का मतलब होता है भरसक विरोध, भरपूर विरोध। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इस बात का भरपूर विरोध कर रहे थे। इन जून गांधी वॉज समन्ड बाय सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जून के अंदर गांधी जी को सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उनका बुलावा मिला। यानी कि जून में फिर गांधी जी को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका बुलावा मिला। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, और जाने से पहले गांधी जी जो नेतृत्व करने वाला समूह था, जो नेतृत्व करने वाले एसोसिएट्स थे, जो उनके सहयोगी थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, और एक बार फिर से सिविल डिसओबीडियंस करने का एक बड़ा व्यापक योजना बनाई गई यदि वो वापस नहीं लौटते हैं। कहने का मतलब जून के महीने में क्या हुआ
जून के महीने में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक आदेश मिला गांधी जी को, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने गांधी जी को बुलाया था। लेकिन गांधी जी को चिंता थी कहीं ऐसा न हो, गांधी जी को चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो वहां जाने के ऊपर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए गांधी जी नेतृत्व करने वाले जो अपने सहयोगी थे, उन सहयोगियों से मिले, विचार विमर्श किया और ये निश्चय किया गया कि यदि मैं वापस नहीं लौटता हूं, यदि मेरे को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो तुम लोग फिर से सिविल डिसओबीडियंस करना। जो सिविल डिसओबीडियंस मैंने की, कैसे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश की अवहेलना करके, वैसा ही सिविल डिसओबीडियंस तुम्हें करना है, ये बात तय की गई। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे लंबे साक्षात्कार हुए। यहां देखिए, प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज का मतलब होता है लंबे लंबे साक्षात्कार, बड़े बड़े साक्षात्कार। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे लंबे साक्षात्कार हुए, यानी कि गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। गवर्नर हु एज ए रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये किसानों की या शेयरक्रॉपर्स की समस्या को समाधान करने के लिए या शेयरक्रॉपर्स की समस्या की जांच करने के लिए एक ऑफिशियल इंक्वायरी को अपॉइंट कर दिया, यानी कि एक आधिकारिक जांच आयोग बना दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक आधिकारिक जांच आयोग बना दिया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ गांधी मीटिंग विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी की मुलाकात का परिणाम क्या निकला, तो जवाब क्या मिल जाएगा, जवाब हो जाएगा कि एन ऑफिशियल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू मेक एन इंक्वायरी अबाउट द सिचुएशन ऑफ द शेयरक्रॉपर्स। शेयरक्रॉपर्स की जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को जांच करने के लिए एक आधिकारिक क्या बना दिया गया, एक आधिकारिक आयोग बना दिया गया, ज्वाइंट कमीशन। द कमीशन कंसिडर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो कमीशन था यानी कि जो आयोग बना, उसमें कौन कौन लोग थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, who consisted in the commission, यानी कि कमीशन में कौन कौन लोग सम्मिलित थे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, उस आयोग में जमींदार सम्मिलित थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारी सम्मिलित थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट्स, और गांधी एकमात्र किसानों का रिप्रेजेंटेटिव यानी किसानों के प्रतिनिधि के रूप में गांधी को उसमें सम्मिलित किया गया। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स। गांधी जी लगातार लगभग 7 महीने तक चंपारण में रहे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी इंटरप्शन के। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके बाद में फिर कई अनेक छोटी छोटी यात्राएं उन्होंने की। द विजिट अंडरटेकन कॉजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड एजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट a few days occupied almost a year of Gandhi's life। और जो छोटी छोटी यात्राएं शेयरक्रॉपर्स के मामले को लेकर गांधी जी ने बार बार की, गांधी जो शेयरक्रॉपर्स की समस्या के लिए की, उनके अंदर लगभग गांधी जी का पूरा 1 साल का समय लग गया। यानी लेखक ये कहना चाहता है कि गांधी जी लगभग 7 महीने तक तो चंपारण में बिना किसी इंटरप्शन के, मतलब कहीं पर भी नहीं गए, लगातार चंपारण में रहे। और उसके बाद में छोटी छोटी यात्राएं, जैसे वो बाहर भी कहीं जाते थे तो चंपारण के किसानों की परेशानियों को लेकर करते थे। तो इस प्रकार से लगभग पूरा 1 साल उनका चंपारण के किसानों के साथ या चंपारण के किसानों की समस्याओं को देखने में व्यतीत हो गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ कर्सिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, और जो आधिकारिक आयोग बनाया गया था, एक प्रकार से जो बिग प्लांटर्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके खिलाफ जो एविडेंस उन्होंने जुटाए, जो सबूत उन्होंने जुटाए, लगभग
वो एक प्रकार से पर्वत तोड़ने जैसा काम था, यानी उन जमींदारों के खिलाफ सबूत जुटाना भी बहुत मेहनत का काम था। एंड व्हेन दे saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasant. और जब जमींदारों को पता चला कि उनके खिलाफ सबूत है, यानी कि उनके खिलाफ सबूत है, ऐसे में ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन रहा है, ऐसे में वो जितने भी जमींदार थे वो किसानों को प्रिंसिपल लौटाने के लिए तैयार हो गए। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। कहने का मतलब कि जिस समय जिस जिस व्यक्ति ने जितना पैसा दिया उस मूलधन को लौटाने के लिए वो तैयार हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से कहा कि आखिर हम लौटाएं कितना। देखिए, कई बार आपने सुना होगा एक नाम होता है समझौता, और समझौता जो होता है उसमें क्या किया जाता है, समझौते के अंदर जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर बात कर ली जाती है कि उसमें कम ज्यादा कर लिया जाता है उसको। कई बार आपने देखा होगा पेमेंट विवाद होता है बैंक का भी, कई दिनों का जो लोन चल रहा था वो किसी का चुका नहीं, तो फिर बैंक क्या करता है, सेटलमेंट करता है कि ब्याज सहित आपका इतना इंटरेस्ट हो गया, लेकिन आप चाहो तो इतने में इसको कंप्लीट कर दो। तो उसी प्रकार से वो जो शेयर क्रॉपर्स थे, वो जो जमींदार थे, उन जमींदारों ने किसान गांधी जी से पूछा कि चलो हम इनका मूल पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताओ कि मूल पैसे में से लौटाना कितना है, कितने में राजी होंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी से पूछा। They thought he would demand payment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. उन जमींदारों ने सोचा था कि गांधी जी वो पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे। जमींदारों ने क्या सोचा कि गांधी जी वो पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे। कौन सा पैसा? Which they had illegally and deceitfully extorted from sharecroppers. वो पैसा जो उन्होंने शेयरक्रॉपर से गैर कानूनी रूप से और जबरदस्ती ऐंठा था। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऐंठना, डिसाइडफुली का मतलब होता है जबरदस्ती, और इलीगली का मतलब होता है गैर कानूनी। तो जब उन्होंने उसको गांधी जी को कहा कि आप हमें बताइए कितना पैसा लौटाएं, उस समय उनके मन में यह था, वो सोच रहे थे कि गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे, वो पूरा पैसा जो कि उन्होंने गैर कानूनी रूप से और जबरदस्ती किसानों से कंपेंसेशन के नाम पर ऐंठा था। उनको ऐसा लगा। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने 50% के लिए बोला कि आधा पैसा लौटा दो। देयर ही सीम्ड एडamant, और उस आधे पैसे के ऊपर वो अड़सा गया। कौन? गांधी जी, कि इतना तो देना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं लेंगे। राइट्स रेवरेंड जेजेड हॉक, ब्रिटिश मशीनरी इन चंपारण। और सम्मानीय जेजेड हॉक, जो कि चंपारण के अंदर एक अंग्रेजों की मशीनरी थी, who observed the entire episode at close range, जिसने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को काफी नजदीकी से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, जब ऐसा लगा कि उसको रास्ता नहीं मिला, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. गांधी जी 50% पर अड़े हुए थे, और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो शेयर क्रॉपर्स को, उनको लैंडलॉर्ड्स को लगा कि गांधी जी 50% से कम में नहीं लेंगे। इसलिए लैंडलॉर्ड्स का जो प्रतिनिधि था, उस लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव ने गांधी जी को कहा कि हम तो 25% देंगे। क्या कहा गांधी जी को? कि हम तो 25% देंगे। उनको पता था 25% पे एग्री नहीं होगा और हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने 25% के लिए कहा, टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, गांधी जी ने उसको उसी के शब्दों में बांध दिया, thus ब्रेकिंग द डेडलॉक। और इस प्रकार से ये जो डेडलॉक था, ये जो गतिरोध था, ये गतिरोध खत्म हुआ। अब क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द डेडलॉक बिटवीन द शेयरक्रॉपर्स एंड लैंडलॉर्ड्स? लैंडलॉर्ड्स एंड शेयरक्रॉपर्स के बीच में डेडलॉक क्या था, एंड हाउ वाज इट ब्रोकन, और इस डेडलॉक को कैसे तोड़ा गया?
तो देखिए आधा क्वेश्चन तो पहले वाला हो जाएगा कि sharecroppers wanted their money back from the landlords which they had extorted from them illegally and deceitfully on the name of compensation to make them release from the long term contract. And later the representatives agreed to return 25% of the principal and Gandhi agreed on it. Thus it was broken. यानी कि दोनों में डेडलॉक क्या था? डेडलॉक ये था कि शेयरक्रोपर्स अपना वो पैसा वापस चाहते थे लैंडलॉर्ड से, जो पैसा उन्होंने गैर कानूनी रूप से या जबरदस्ती कंपेंसेशन के नाम से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करने के लिए उनसे ऐंठा था. एंड शेयरक्रोपर्स डिडंट वांट टू रिटर्न इट. सॉरी, लैंडलॉर्ड्स समझ ही नहीं आ रहा सर मेरे को, तो ये पता नहीं क्या बोल रहे हो. लौटाना नहीं चाहते थे. इट वाज द डेडलॉक बिटवीन द बॉथ. ये उनके अंदर गतिरोध था. लेटर when the representative of the landlords offered to return 25% of the principal, लेकिन बाद में जब लैंडलॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने 25% मूलधन लौटाने की बात कही, गांधी took him in his words, गांधी ने उसको उनके ही शब्दों में बांध लिया and agreed, और सहमत हो गया. Thus it was broken. इस प्रकार से ये टूट गया. This settlement was adopted unanimously by the commission. और ये जो सेटलमेंट हुआ, ये जो समझौता हुआ, इस समझौते को उस कमीशन ने भी मान लिया. कौन से कमीशन ने? उस आयोग ने, जो आयोग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपॉइंट किया था. गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact. गांधी ने इस बात को बताया कि उनके लिए पैसा कम इंपॉर्टेंट था. यानी पैसा कितना लौटाया ये कम इंपॉर्टेंट था. Then the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money. यानी कि पैसा कितना लौटाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था. ज्यादा महत्वपूर्ण ये था जमींदारों को पैसा लौटाने के लिए तैयार होना. यानी कि वो पैसा लौटाने के लिए तैयार हुए, ये बड़ी बात थी. With it part of their prestige, क्योंकि पैसा लौटाने के साथ साथ उनकी इज्जत भी लौटाई, उनकी इज्जत भी लौटाई. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. और जैसे कि शेयरक्रोपर्स के ऊपर जमींदार एक प्रकार से कानून से ऊपर उठकर भगवान के जैसा व्यवहार करते थे. Now the peasants are that he had right and defenders. अब किसानों को भी पता चल गया कि उनके भी अधिकार हैं, वो भी डिफेंड कर सकते हैं किसी को. He learned courage. और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि अब किसान साहस सीख चुका था. अब तक वो डरता था, लेकिन अब साहसी बन गया था. अब देखिए वापिस आता हूं मैं. लेखक कहता है कि गांधी जी ने ये कहा कि पैसा हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. पैसा कितना लौटाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा लौटाने के चक्कर में ये कंफर्म हो गया कि गलती लैंडलॉर्ड्स की थी. भाई अब तक विवाद चल रहा था, तो लैंडलॉर्ड्स कहते थे कि हम सही है हमारी जगह, शेयरक्रोपर्स गलत है, शेयरक्रोपर्स कहते थे कि हम सही है, इन्होंने कंपेंसेशन के नाम पर हमसे पैसा लूट लिया. तो गांधी जी कहते हैं कि 25% या 40% ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इस समझौते के तहत जमींदारों को गलत साबित कर दिया. और इससे एक फायदा और हुआ, किसानों को लगा कि वो जीत गए, और जब शेयरक्रोपर्स जीत गए तो इसका एक और बेनिफिट हुआ कि वो शेयरक्रोपर्स जो कि आज से पहले डरते थे, अंग्रेजों के सामने आवाज उठाने से डरते थे, अब वो साहसी हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके भी कोई अधिकार हैं और वो भी किसी को डिफेंड कर सकते हैं, वो भी अपने आप को बचा सकते हैं. ये बात वो सीख गए थे. इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा, थोड़ा सा और देख लीजिए. इवेंट जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन.
और देखिए जो आने वाली घटनाएं नहीं, इसको आगे वाले के साथ जोड़ेंगे, इसके क्वेश्चन लिखिए आप। इस चैप्टर को थोड़ा स्लो ओपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। When did civil disobedience when did civil disobedience triumph for the first time in modern India? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What was the result of Gandhiji's meeting with Lieutenant Governor? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What was the deadlock between landlords and sharecroppers? And how was it broken? Why was %25 of amount the amount of refund? Why was the amount of refund less important
according to Gandhi. What important lesson did the peasants learn from Champaran episode? Take a screenshot first and tell me have you done or not. ठीक है बेटा. Thanks to all of you for joining the meeting.